अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मार्केट के इस पम्प डंप को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है और क्यों इसको इतना रिस्की मॉडल समझा जाता है ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बाइनेंस में आप डिपॉजिट कराओगे। कराओगे तो आपका फ़ंड आएगा फंडिंग वॉलेट के अंदर, सही है। पी टू पी से ट्रांसफ़र कराओगे, फ़ंड आपका आएगा फंडिंग वॉलेट में। आप यहाँ से आकर ट्रांसफ़र कर लोगे। ट्रांसफ़र फंडिंग से आप स्पॉट की जगह फ्यूचर कॉइन एम कर दोगे, सही है। और यहाँ पे आप डाल दोगे यूएसडीटी और मैक्स करके ट्रांसफ़र कर दोगे। जैसे ही आपका फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आपका फ़ंड नज़र आएगा यहाँ पर, सही है। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब आपने जाना है नीचे से, देखो नीचे से बॉटम में नज़र आ रहा होगा होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर और वॉलेट। तो आपने यहाँ से फ्यूचर में चले जाना है। फ्यूचर वॉलेट में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे आपको आपका फ़ंड नज़र आएगा। देखो जहाँ पे बाय सेल लिखा हुआ है उसके नीचे आपको आपका फ़ंड नज़र आएगा। जितना भी आपका फ़ंड होगा ना वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अच्छा, मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करता नहीं हूँ इसलिए मेरा फ़ंड है नहीं, सही है। तो आप, तो सबसे पहले क्या करना है, बहुत कम करता था किसी ज़माने में, तो उसी ज़माने का मेरे पास पड़ा हुआ है। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये देखो सबसे ऊपर आ जाता है, बात आ जाती है लेवरेज की। देखो ये लेवरेज जो चीज़ है ना, ये है फाइनेंस से आप उधार लेते हो, सही है। अब जितना ज़्यादा आप लेवरेज लोगे ना उतना ज़्यादा आपका जो है ना रिस्क बढ़ेगा, सही है। और इतना उतना ज़्यादा आपकी लिक्विडिटी प्राइस ऊपर आएगी, यानी कि करीब आके लगेगी आपकी बाइंग से। और जो है ना उतनी जल्दी आप लिक्विडेट हो सकते हो अगर आपने स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं किया तो। वैसे तो आप स्टॉप लॉस का यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि लिक्विडेट नहीं होगे, लेकिन अगर आपने नहीं किया इन केस तो आपकी करीब आ जाएगी। तो बेहतरीन क्या होता है, आपने इसको रखना है 10% पे, सही है। 10% पे रखने के बाद फिर नीचे आ जाता है लिमिट, और यहाँ पे आपकी मार्केट प्राइस चल रही होती है, सही है। इसके अलावा जो है नीचे लिखा हुआ है बीटीसी और यूएसडीटी, सही है। तो यूएसडीटी आप बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहने दोगे। और उसके नीचे अगर आप आओ तो ये लाइन जो है ये है फ़ंड की, कितना परसेंट फ़ंड आप यूज़ करना चाहते हो, सही है। तो मैं आपके लिए अभी जो है ना पूरा फ़ंड यूज़ करूँगा, बिकॉज़ मेरे पास फ़ंड नहीं है और मुझे आपको दिखाना है और सिखाना है, सही है। उसके बाद क्या है, देखो एस एल और टी पी, आप एस एल और टी पी लगा सकते हो। और लाजमी एस एल और टी पी लगा के, यानी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना, वरना आप लिक्विडेट हो जाओगे। लिक्विडेट का मतलब ये होता है कि जितना भी आपका फ़ंड पड़ा हुआ है ना स्पॉट फ्यूचर वॉलेट के अंदर, वो सारा फाइनेंस ले लेगा। अगर आपने फ़र्ज़ करो ऊपर की प्राइस खोली कि बीटीसी यहाँ से जाएगा 27 पे, और इनकेस बीटीसी यहाँ से आ गया 24 पे, सही है। तो फिर क्या होगा, तो फिर जो है ना आप लिक्विडेट हो जाओगे। और अगर आपकी लिक्विडेट प्राइस भी 24 हुई तो आप लिक्विडेट हो जाओगे इजीली, बाइनेंस आपका सारा फंड ले लेगा, सही है। तो ये सीन है। अब हम कर लेते हैं, अब मैं मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है। तो हम मैक्स करके 120, मैंने तो भाई देखो क्योंकि मेरे पास फंड नहीं है ना इसलिए मैं ज़्यादा लेवरेज ले रहा हूँ। आप जो है ना रेकमेंड लेवरेज अगर आप करना चाहो तो 10% के लेवरेज से ही ट्रेड लेना, 10x के लेवरेज से। और फंड भी आप 10% यूज़ करना है, क्योंकि मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं फुल यूज़ कर रहा हूँ। और आप एस एल और टी पी लगाना, मैं इसलिए नहीं लगा रहा, मेरे पास है ही कम, तो इसलिए सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए कर रहा हूँ। आप जैसे ही सेल पे जाओगे तो ये आपको यहाँ पे बता देगा सिंबल आपने इसमें ट्रेड करी है, प्राइस इस प्राइस पे आपने ट्रेड करना चाह रहे हो, अमाउंट आपका ये है, कॉस्ट आपकी इतनी आएगी, सही है। इसके अलावा मार्क प्राइस ये है जहाँ पे हम एंट्री बना रहे हैं। लिक्विडिटी प्राइस ये देखो, अगर मार्केट यहाँ पे जाती है ना, यानी $200 ऊपर जाती है ना मार्केट, तो मैं लिक्विडेट हो जाऊँगा मार्केट में, और ये मेरा फंड जो है ना 28 सेंट्स ये बाइनेंस ले लेगा। और ये बता रहे हैं कि आपका रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क जो है ना 60% खुलेगा जाके, सही है। तो ये सीन होता है सारा, सही है। मैं आपके सामने खोल के भी दिखाऊंगा, मैं कंफर्म कर देता हूँ, बोलता हूँ नहीं मुझे ट्रेड लेनी है यहाँ से। और मैंने ट्रेड ले ली और मेरी ट्रेड ओपन भी हो गई। अब आप देखो, अब अब अगर मार्केट, देखो मेरा रिस्क है 37% रिस्क है। मैंने मार्जिन यूज़ किया है 20 सेंट्स का, साइज़ मेरा इतना है। और लिक्विडिटी प्राइस आपके सामने मेरी शो हो रही है कि भाई मेरी लिक्विडिटी प्राइस कितनी है, 25.7, यानी कि $200 ऊपर गई अगर मार्केट तो मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा इस मार्केट में, सही है। मैंने आपके सामने ट्रेड भी खोल के दिखा दी, आपको बता भी दिया कि आपने जो है ना सिर्फ 10x का लेवरेज यूज़ करना है और 10% ही फंड यूज़ करना है। आपने ऐसा नहीं करना कि जो है आप ज़्यादा फ़ंड यूज़ कर दो लालच के चक्कर में। और आपने हमेशा जो है ना, अब देखो मैं एस एल और टी पी लगाना भी सिखा दूँ। नीचे आपको नज़र आ रहा होगा एडजस्ट लेवरेज, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट और क्लोज पोजीशन। तो आपने स्टॉप लॉस और टेक पोजीशन पे जाना है। यहाँ से आपने ऊपर जाना है पोजीशन टी पी एस एल, इस पे जाना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखो ये सबसे ऊपर है टेक प्रॉफिट। यहाँ पे आप टेक प्रॉफिट एडजस्ट कर सकते हो, सही है। और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस
नीचे वाले पे आप स्टॉप लॉस, जहाँ पे आप चाह रहे हो कि भाई स्टॉप लॉस यहाँ इससे नीचे नहीं जाए, बस यहाँ पे अगर जाए तो मैं क्लोज कर दूंगा, तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है और आपने इसको कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करोगे आपका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। और आप जैसे मार्केट या तो टीपी हिट करेगी तो भी ऑर्डर क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिक, और अगर ऐसा हिट करेगा तो भी ऑटोमेटिक हिट हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी आपकी ट्रेड। सही है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो ऊपर लिखा हुआ है बाइंग सेलिंग के बराबर में देखो लिखा हुआ है फंडिंग एंड काउंटडाउन। अब हर 8 घंटे के बाद जो है ना आपकी फंडिंग फीस चार्ज होती है। यहाँ पे जो इस्लाम के अंदर तो हराम है, क्योंकि वो सूद आ जाता है बीच में, और सूद इस्लाम में हराम है। लेकिन अगर जो नॉन मुस्लिम्स मुझे देख रहे हैं वो कर सकते हैं ट्रेडिंग, इस फ्यूचर ट्रेडिंग, इसमें बहुत प्रॉफिट भी है। सही है। और इसमें जल्दी जल्दी पैसे भी बन जाते हैं। ये देखो मेरे 2% के प्रॉफिट में आ गया, अभी यहाँ पे प्रॉफिट भी चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब सीन ये है कि जो है ना फंडिंग फ़ीस, और अगर आप करना चाहते हो, आप मुस्लिम हो, आप करना चाहते हो तो अपनी रिकमेंडेशन और अपने खुद ही रिसर्च करके आप कर सकते हो। सही है, आपकी मर्ज़ी है। और दूसरी बात ये कि आप प्राइस एक्शन को भी इसके अंदर रीड करोगे, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, उसके अलावा चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न, इन सब चीज़ों को रीड करने के बाद, क्योंकि ये बहुत रिस्की मॉडल है, इसलिए इन सब चीज़ों को यूज़ करने के बाद आप जो है ना इसमें ट्रेड बनाओगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से, और अगर नहीं हुआ और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट करो कि हाँ यार और वीडियोस बनाओ, अपना टॉपिक कवर करो, किसी कॉइन में एंट्री बनाई हुई है तो वो मुझे सेंड करो, मैं उसका एनालिसिस करके दे दूँगा आपको। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।